नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी का नाम आप लोग भी सुनते होंगे, तो एक सपना होता होगा कि खास हम लोग का शहर में मुजफ्फरपुर स्मार्ट हो जाए और स्मार्ट सिटी बन जाए, तो हम लोग भी महानगर शहरों के जैसी सुविधा का कहने के लाभ उठा पाएंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी क्या वास्तव में बन पाएगा? आखिर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की ये दुर्दशा क्यों है? आखिर एक ही सड़क को चार बार क्यों तोड़ा जा रहा है? ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण बाबू है, जो समाज सेवी भी है। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जब स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो यहाँ के लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम लोग महानगर शहरों के जैसा यहाँ लाभ उठा पाएंगे, यहाँ सुविधा मिलेगी। उस प्रकार से ख्वाब देख रहे हैं, क्या उनका ख्वाब पूरा होगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, ख्वाब ही रह जाएगा। देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा आई और पहले दफ़े में हिंदुस्तान के 100 सिटीज़ को चुना गया इसके लिए, यह जब मोदी सरकार का फर्स्ट टर्म 2014 में आया था, तो उसी के अगले वर्ष से इस पर काम होना शुरू हो गया था और 2016 में इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी और 2017 में ये जो है एकदम फंड का आना भी प्रारंभ हो गया था और स्मार्ट सिटी का काम भी शुरू हो गया था। उस समय नीतीश कुमार जी फिर से एक बार एनडीए के घटक हो गए हुए थे, इसलिए डबल इंजन की सरकार भी हो गई थी। और मुजफ्फरपुर में एक ख़ास बात और हुई थी कि मुजफ्फरपुर के नगर विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा, तत्कालीन नगर विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा नगर विकास मंत्री भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर शहर का जो चयन हुआ उसमें कहीं न कहीं नगर विकास मंत्री होने के चलते सुरेश कुमार शर्मा जी का भी योगदान था। ऐसा लगा था कि चूँकि नगर विकास मंत्री भी इसी शहर के हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो काम और एकदम समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से मुजफ्फरपुर का ही हो पाएगा। और 17 में फंडिंग शुरू हुई। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 1680 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में मिला है और अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 2000 करोड़ से ऊपर ये पहुंच चुका है। लेकिन 2021 में इसको बन के आना था, यानी 4 साल की अवधि में स्मार्ट सिटी का जो पैरामीटर फिक्स किया गया था उसके मुताबिक इस शहर को बन जाना था। लेकिन आप देख रहे हैं ये 21 से आज 24 हो गया हुआ है और मोदी जी अब तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो सका है। जैसा कि आपने अभी बताया और सब लोग देख रहे हैं कि रोड बनाया जाता है, फिर उसी रोड को तोड़ा जाता है, फिर उसमें कुछ काम होता है, फिर उसके बाद से उसको रोड को बना दिया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर घेर दिया गया उसको और पता चलता है कि फिर यहाँ कोर के उसी जगह पर फिर कुछ काम किया जा रहा है। नाले की स्थिति ये है कि नाले का जो चूँकि करोड़ों करोड़ रुपया नाले पर भी ये है, चूँकि किसी भी शहर को अगर जल जमाव से बचाना है तो उसका नाले में बिना किसी अवरोध के पानी का प्रवाह होना चाहिए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि नाले को का जो फ्लो हो, उसका जो एक मतलब लेवलिंग जो हो, वो बहुत ही आवश्यक एक चीज़ है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से टुकड़े टुकड़े में नालों का निर्माण किया गया है पूरे मुजफ्फरपुर शहर में, लेवलिंग तो है ही नहीं। और कभी गैस के लाइन के लगाने के नाम पर, कभी बिजली का लाइन लगाने के नाम पर बराबर सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और मुजफ्फरपुर शहर में जो परमानेंटली रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस जो धूल जो पूरे शहर में
उड़ रहा है उसका सेवन करने से उनको खांसी, लंग्स की बीमारी और इस तरह के अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सारी समस्या मुजफ्फरपुर वासी झेल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड के हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर नगर विधायक हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए का आखिर कारण क्या है? देखिए, आप इस बात को इस रूप में आप लीजिए कि चुप्पी कब होती है। चुप्पी तब होती है जबकि पैसों का बंदरबाट होता है, नहीं तो फिर चुप्पी क्यों होगी। हाँ, जो जनता महसूस कर रही है उसको आखिर हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, नगर विधायक क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, वो क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं इस बात को। और जहाँ तक जनता का सवाल है, तो जनता को लीड करने वाले तो यही लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि होंगे वो लीड करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग लीड करेंगे। तो आखिर सबों की चुप्पी क्यों है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल मुजफ्फरपुर की जनता के सामने है। मैंने अभी अखबार में 10 दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा कि यहाँ की जो माननीय मेयर हैं उन्होंने कहा कि हम लोग जांच कराएंगे और जब हमको ये जांच में पता चल जाएगा कि स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल सही हुआ है तभी फाइनल पेमेंट किया जाएगा। मैं माननीय मेयर महोदया से पूछना चाहता हूँ, या जनता पूछ रही है उनसे, कि आखिर ये जांच कौन करेगा। क्या जांच आप यहीं पर करके एक लीपापोती कराने की बात तो नहीं हो रही है कि चलो हम जांच भी करा लें और उस जांच के आधार पर हम पेमेंट भी कर दें, और उसके बाद जब कोई पूछेगा तो भाई तो साफ लोग कहेंगे कि हाँ हम तो जांच करा लिए थे, जांच में जो है सो जांच का रिपोर्ट था, हमने पेमेंट कर दिया। मुजफ्फरपुर की जनता ये मांग करती है कि IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, इस तरह के जो संस्थान हैं वहाँ के जो लोग इस जांच में सिद्धस्त लोग हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनकी टीम को बुलाया जाना चाहिए और उनकी टीम को बुला के उनसे जांच कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही कोई पेमेंट होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये आँख में धूल झोंकने वाली बात होगी और इसका कहीं कोई निदान निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और 2000 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी अगर मुजफ्फरपुर की स्थिति जो पहले हम लोगों ने देखा है, बरसात में फिर एक बार बरसात आ रहा है, अभी संजोग से अभी मानसून आने वाला है, अभी जो स्थिति है उसमें फिर से एक बार मुजफ्फरपुर शहर डूबने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से मेयर, डिप्टी मेयर, इनको जनता ने डायरेक्ट चुना है, पहले वाली बात नहीं रह गई है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए उनका एक कर्तव्य बनता है कि उनको एक मौका है ये, कि अगर इस मौके पर वो खड़े उतरें और अगर स्मार्ट सिटी में कोई गड़बड़ी आती है तो समझ जाइए कि उन सभी लोगों का, जो लोग भी राजनेता यहाँ के हैं, उन सब लोगों की लुटिया गोल होने वाली है। कोई उनको बचा नहीं सकता है, क्योंकि सब लोग एक एक चीज़ पर गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर होता क्या है। बिल्कुल, तो देखिए मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी का कार्य 2017 से ही शुरू हो गया था और जो कि 2021 से 22 तक हर हाल में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये काम कहाँ तक पहुँचा और अब तक कितना पैसा खर्चा हुआ, कितनी राशि आई हुई है, आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या जनता को जानने का इसका अधिकार नहीं है? जनता भी ये कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि अब तक मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में जो काम हो रही है, जो परियोजना चल रही है, कौन कौन परियोजना पे काम हुआ है और कितना काम हुआ और कितनी लागत अब तक लगी है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी जानने का अधिकार है। निश्चित रूप से जनता को, लोकतंत्र में जनता को जानने का भी अधिकार है और लोगों को समय समय पर इसकी स्थिति को, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताना भी चाहिए, अवगत भी कराना चाहिए। लेकिन क्या स्थिति है कि अभी जब मैं फर्स्ट लुक बिहार के इस ऑफिस में आया और उसके जो वरिष्ठ, जो इसके ये हैं, पत्रकार हैं, रविंद्र बाबू ने जब फ़ोन किया मेरे सामने,
तो वो जो राजेश कुमार जो सीजीएम हैं, उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि कितना पैसा आया है, क्या आया है। इसके लिए आपको जो मीडिया से बात करने वाले हैं श्री अभिषेक रमन, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। फिर अभिषेक रमन जी को फ़ोन लगाया गया, तो अभिषेक रमन जी ने कहा कि मैं शहर के बाहर हूँ और ये बात मैं इंजीनियर से पूछकर ही बता सकता हूँ कि कितना पैसा आया है। यानी जिस स्मार्ट सिटी में हम लोगों को मालूम है कि एक किस्त उसका सबसे पहला किस्त 1680 करोड़ रुपए का, और फिर बाद के किस्त मिला के 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आ गई हुई है, ये कॉमन मैन की जानकारी में है। उसको वहाँ के सीजीएम जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं है और हम इसको नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सो अभिषेक रमन जी से बात करनी पड़ेगी। और अभिषेक रमन जी कहते हैं कि नहीं साहब, हमको भी कुछ मालूम नहीं है, हमको इंजीनियर लोग से पूछना पड़ेगा, तब हम जाके हम जब लौट के आते हैं तो हम उसको बताने में सक्षम होंगे। तो ये इस बात को इंगित करता है कि बहुत बड़ा घोटाला ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ चल रहा है। क्योंकि इस तरह से जब पारदर्शिता, जब किसी काम में ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती है, जब आम लोगों से, पत्रकारों से इसको छुपाया जाने लगता है, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि लूट का बाज़ार गर्म है। और निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे माननीय मेयर हों, माननीय उप मेयर हों, या नगर विधायक हों, या और भी दूसरे जो लोग हों जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है अगर स्मार्ट सिटी की यही स्थिति बनी रही तो। बिल्कुल, तो देखना होगा कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर कब तक बनकर तैयार होता है। क्या वास्तव में मुजफ्फरपुर वासी स्मार्ट सिटी का लाभ उठा पाएंगे, ये अब देखने की बात होगी। और कब तक मुजफ्फरपुर वासियों को स्मार्ट सिटी का सौगात मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी तो बना नहीं है, लेकिन अब क्या चर्चा हो रही है कि मुजफ्फरपुर में जो है वो मेट्रो का परिचालन होगा। हालांकि ये अभी फिलहाल चर्चा ही हुआ है, अब इसका रोड मैप बनना बाकी है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक मुजफ्फरपुर वासियों को स्मार्ट सिटी मिल पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।